इक्विटी सही है में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर राजेश शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आने के लिए। राजेश जी, जब गोल की बात होती है और आप जैसे सलाहकार हमेशा यही कहते हैं निवेशकों को कि निवेश करने से पहले सबसे पहले अपने गोल आप तय कर लें, लेकिन दिक्कत जो होती है वो ये होती है कि मैं अपने गोल को इन्फ्लेशन के साथ किस तरह से एडजस्ट करूं, क्योंकि मेरा गोल आज से 15 साल बाद का गोल हो सकता है और इन 15 साल में इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ेगा प्राइसेस पर और कॉस्ट पर, ये कभी कभी तय करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप दर्शकों को ये बता सकते हैं कि गोल और इन्फ्लेशन को किस तरह से प्लान करके आप अपने गोल तय कर सकते हैं? निश्चित रूप से निवेशकों को ये निश्चित रूप से समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन है अर्थात मुद्रास्फीति, उसका असर उनके इन्वेस्टमेंट पर दिखाई पड़ेगा। अब आप एजुकेशन को देखिए, एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो करीब 12 to 13%। सामान्यतः जीवन में 12 to 13% एक बहुत बड़ी, आप बच्चों के एजुकेशन देखेंगे कि अगर आप इस साल 1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं तो इस साल 1,15,000 हो सकती है, 1,12,000 हो सकती है, 1,14,000 हो सकती है। अगर मैं ये प्लानिंग करके आज चलूँ, सिर्फ मुझे 1 लाख रुपए फीस मेरे बच्चे की लगातार 20 साल तो हुई, तो शायद मेरा पूरा प्लान फेल होता है। तो मेरे को मेरे गोल प्लानिंग में बच्चे की एजुकेशन में मेरे को ये निश्चित रूप करना पड़ेगा कि मेरी आने वाले 10 साल बाद मेरे एक्स प्राइस पर इन्फ्लेशन जो रेट करंट है उसको मैं फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करके ही करूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो शायद मेरी फ्यूचर की जो प्लानिंग है पूरी असफल हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्ट को हरदम ये ध्यान रखना चाहिए कि अब जो इन्फ्लेशन करंट रेट है उसको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करके फ्यूचर वैल्यू काउंट करके इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो उससे एडजस्ट कर सके, फेस कर सके और उसको मिटिगेट कर सके। अन्यथा ये बहुत असंभव सा काम है, क्योंकि मुद्रास्फीति को रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और ये विशेष रूप से एजुकेशन में, फूड प्राइसेस में तो आपको रोज की दिखाई पड़ता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और थैंक यू। धन्यवाद विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.